भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदवंदन की नाशे में। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। नाभाजी ने जो है अपने पर अर्थ परायण भक्ति कामधेनु कल जुग के, लक्ष्मण लफरा लड्डू संत जोधपुर त्यागी। इसमें लड्डू भक्त और संत इनका वर्णन किया है। इस पर प्रियादास जी कहते हैं, लड्डू नाम भक्त जाय निकसे, विमुख देश ले सौन संत भाव जाने पाप पागे। देवी को प्रसन्न करें मानुष को मार धरें, ले गए पकड़ता मार बे को लागे। प्रतिमा को फार विकराल रूप धार, आई लेके तलवार मूड काटे भीजे बागे। आगे नृत्य करें इंद्र के भरे साधु पाम, धरे ऐसे रखे बारे जान जाने अनुरागे। तो प्रियादास जी श्री लड्डू जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लड्डू जी नाम के एक भक्त विचरते विचरते एक ऐसे विमुखों के देश में जा पहुँचे जहाँ के लोग लेस मात्र भी संतों के प्रति सद्भाव करना नहीं जानते थे, एकदम पाप में पगे हुए थे। वहाँ की ऐसी कुप्रथा थी कि मनुष्य की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते। वे लोग श्री लड्डू जी भक्ति जी को भी पकड़ कर ले गए और देवी के सामने इनकी बलि देने लगे। उसी समय मूर्ति फाड़कर भयंकर रूप धारण करके देवी साक्षात प्रकट हो गई और उन दुष्टों की ही तलवार अपने हाथ में लेकर उन दुष्टों के सिर काट डाले। रक्त के छींटों से देवी का वस्त्र भीग गया। तत्पश्चात देवी जी ने श्री लड्डू भक्त के आगे नृत्य करने लगी। नृत्य किया, देवी जी ने श्री लड्डू भक्त के आगे नृत्य किया। भक्त का दर्शन करके वे बार बार अपने नेत्रों में प्रेमाश्रु भर लेती थीं। वे बारंबार भक्त के चरण पकड़ती थीं। भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार रक्षा करते हैं। श्री लड्डू जी के प्रसंग से यह बात जानकर सब लोग श्री हरि के चरण के अनुरागी हो गए। इस तरह देवी वैष्णव तेज को सह न सके, उन्होंने कुपित होकर बलि देने वालों को ही मार डाला। बात ये थी कि वहाँ का राजा देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के अपने कर्मचारियों को भेजा। राज कर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़ कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता रो रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे। उसी समय लड्डू जी वहाँ पहुँच गए। दीन ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र की रक्षा के लिए श्री लड्डू जी की शरण में गए। लड्डू जी ने राज कर्मचारियों से कहकर ब्राह्मण बालक को मुक्त करा दिया और उसकी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारी इन्हें पकड़कर देवी के सन्मुख ले गए और देवी वैष्णव तेज को सह नहीं सकी और कुपित होकर बलि देने वालों को ही मार दिया। और लड्डू भक्ति जी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी।
नृत्य किया। अब आगे श्री संत जी नाम के भक्त थे, उनकी कथा वर्णन कर रहे हैं। संत जी के संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, सदा साधु सेवा अनुराग रंग पाग रहो, गयो ने भिक्षा व्रत काम काम जाए के। आए घर संत पूछे तियासो, यो संत कहाँ, संत चूल्हे माज कही ऐसे अलसाए के। बानी सुन जानी चले मग सुखदानी, मिले कही कित होते सो बखानी और गाय के। बोली वह साँच वही आँच ही को ध्यान, मेरे आन ग्रह फेर किए मगनी जेबाई के। भक्त संत जी साधु सेवा में बड़ा प्रेम था इनका। ये हमेशा संत सेवा प्रेम रूपी रंग में रंग कर करते रहते थे, उसी में पगे रहते थे। इन्होंने गांव गांव से जाकर भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार किसी गांव में भिक्षा लेने गए, इसी बीच इनके घर पर संतों की जमात आई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा, संत जी कहाँ हैं? तो पत्नी ने प्रमादपूर्वक कहा, वे चूल्हे में गए। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इनका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहाँ से चल दिए। संयोग से मार्ग में संतों को सुख देने वाले संत जी मिल गए। संतों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले कि हमारी पत्नी ने जो कहा वह सत्य है। संत चूल्हे माज, यह स्त्रियों की एक गाली होती है। इसे जनाया गया संत जी की पत्नी कर्कशा थी। संत वैष्णवों में उसका किंचित भाव नहीं था। ऐसी स्थिति में धर्म निर्वाह बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब कहा, संतों ने पूछा कि कहाँ है भक्ति जी? उन्होंने कहा चूल्हे में। तो संत जली कटी बात सुनकर चल दिए। अब प्रभु ने, संत जी ने पत्नी के कथन का समर्थन करते हुए संतों को समझाया कि आप लोगों की सेवा करते करते ये सिद्ध हो गई है। वाणी अवश्य थोड़ी तेज है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध है। उसने यही न कहा वे चूल्हे में गए हैं, तो सचमुच में यही चिंतन करते हुए आ रहा था कि कब घर पहुंचूं, कब चूल्हा चेताऊं, कब रसोई तैयार होकर भगवान को भोग लगे और साधु जन प्रसाद पावें। पुणे में अब भिक्षा के लिए गया था। भिक्षा आए बिना चूल्हा जल नहीं सकता, अतः भिक्षा के लिए जाना, चूल्हे में ही जाना है। इसमें आप लोगों को कोई खेद नहीं मानना चाहिए। यह सुनकर सब संत अपनी ही भूल माने और संत जी की पत्नी की बड़ी सराहना करने लगे। इस तरह संत जी ने संतों को घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। एक दूसरे संत से भी और थे, उनका वर्णन कर रहे हैं। इन महान बाप की पत्नी भी बड़ी कर्कशा थी। संतों को देखकर आग बबूला हो जाती। एक दिन घर पर महात्मा लोग आए,
संतों के सामने उसने अपने पति से बहुत झगड़ा किया जिससे संत चले जाएं, परंतु उसके पति बड़े धीर गंभीर एवं संत सेवानिष्ठ थे। अतः जैसे तैसे पत्नी को समझा बुझाकर शांत कर लिए। रसोई बनी, भगवान को भोग लगा, संत प्रसाद पानी बैठे। फिर तो उनकी पत्नी जरी बरी सी बड़बड़ करने लगी। पति ने बहुतेरा समझाना चाहा, परंतु उसने एक नहीं मानी। बात यहाँ तक बढ़ गई, उसने यह कह दिया सभी संतों के सामने, जबकि वो प्रसाद पानी बैठे थे, जो खाए सो गाय खाए। बस इतना सुनते ही संतों ने भोजन करना बंद कर दिया। अब उस भक्त ने संतों से पूछा कि आप लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तब संतों ने बताया, तुम्हारी पत्नी कह रही है जो खाए सो गाय खाए। तो भला हम लोग वैष्णव होकर गाय कैसे खा सकते हैं? गाय तो हमारी माता है। अब तो उन भक्त ने सोचा बात तो एकदम बिगड़ गई, संत भूखे रह जाएंगे, तब सामान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने की प्रेरणा से वे बोले, महाराज, संतों से बोले, महाराज आप लोगों ने मेरी पत्नी की बात समझी नहीं। उसके कहने का तात्पर्य यह है, संत भोजन करते समय पदों को गा गा कर प्रसाद पाते हैं और आप लोग चुपचाप पा रहे हैं। अतः वह कह रही है खाइए, तो पद गा गा कर खाइए। संतों ने कहा, अच्छा यह बात है, तो लीजिए हम गाते हैं। बस अब उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। इस तरह से पंक्ति हुई, बोलो संत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय